नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार जोहार। झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुकी चतरा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। कल नाम वापसी की अंतिम तिथि है, लेकिन दोनों दलों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और फुटबॉल की तरह एक दूसरे के पाले में गेंद डाले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। एक साथ हाथ उठाकर, मिठाई खिलाकर और कानों में गुफ्तगू कर आरजेडी कांग्रेस एकजुटता दिखाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड में इन्हीं दो दलों के हट ने गठबंधन की हवा निकाल दी है और दोनों दलों के नेता पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, क्योंकि चतरा पर आरजेडी की दावेदारी और सुभाष यादव को चुनावी मैदान में उतारने के जवाब में कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कवायद के बजाय फ्रेंडली फाइट के लिए मनोज यादव को सामने खड़ा कर दिया। फिर भी कांग्रेस कहती है गेंद आरजेडी के पाले में है। हम लोगों ने जो गठबंधन का सीट किया है वो सब ठीक है, वहां जो हो रहा है वो उसको हम लोग आरजेडी के ऊपर ही छोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग चालू हैं। पलामू जाएंगे, हम पलामू में कैंपेन करने जाएंगे। रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में साझा चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और रांची से सुबोधकांत सहाय को विजयी बनाने में आरजेडी का पूरा सहयोग का मिलने का भरोसा दिलाया गया। लेकिन चतरा सीट पर जारी तनातनी पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा को अब भी उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि चतरा पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। रावल का समय है। हम लोगों का कांग्रेस और आरजेडी में चतरा में कोई कटुता नहीं है। हम लोग अपने कंपल्सन के अंतर्गत वहां पर चुनाव के मैदान में हैं। निरंतर वार्ता जारी है। अब कल तक देखिए क्या होता है। ये बिल्कुल किसी भी तरह से संभव नहीं है। हम चतरा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चतरा में हम चुनाव जीतेंगे। हालांकि 12 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है और दोनों दलों को उम्मीद है कि बातचीत में कोई ठोस फॉर्मूले पर सहमति बन जाएगी। लेकिन अगर दोनों चतरा को नाक का सवाल बनाकर अड़े रह जाते हैं तो चतरा का चुनावी जंग त्रिकोणीय मुकाबले में फंस जाएगा और महागठबंधन के ये दोनों घटक दल ही एक दूसरे का रास्ता काटेंगे। फिलहाल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी के अगले कदम का इंतजार है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। जब बंदिशें टूटती हैं तो मर्यादाएं भी चरमरा जाती हैं और बगावत की जुबान बेहिसाब कड़वाहट में बदल जाती है। कल तक बीजेपी के बागी नेता कीर्ति आजाद आज कांग्रेस के प्रत्याशी हुए तो उनकी जुबान भी बदजुबान हो गई। अरुण जेटली खलनायक हैं। खलनायक तो वहां 2.5 आदमी की सरकार है। अरुण जेटली शकुनी हैं। और अरुण जेटली ने हेरा फेरी की और उसने शकुनी की तरह काम किया। अरुण जेटली नाग हैं। अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, जो नाग की तरह कुंडली मारकर देश के खजाने पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। मोदी मुझे रिसीव करने आते थे। नरेंद्र मोदी जी को तो तब से जानता हूं जब वह महासचिव थे गुजरात में 4 जिलों के, और जब कभी मैं प्रचार करने जाया करता था तो वो मुझे स्टेशन पर लेने आया करते थे। अमित शाह मुझ जैसे मशहूर क्रिकेटर को नहीं जानते थे। अमित शाह जो ये नहीं जानते थे कि मैं देश के लिए क्रिकेट खेला हूं, विश्व कप जीता हूं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी छोड़ने से पहले तक कीर्ति आजाद के सुरों में बगावत जरूर थी, लेकिन जुबान में बीजेपी नेताओं के प्रति कड़वाहट नहीं थी। अब कांग्रेस से हाथ मिलाते ही कीर्ति बदजुबान हो गए। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद कीर्ति जब पहली बार रांची स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली पर पूरी भड़ास निकाल दी। लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर था कि बीजेपी में कीर्ति को हाशिए पर पहुंचाने में अरुण जेटली का सबसे बड़ा हाथ था। इसलिए कीर्ति ने सबसे ज्यादा बदजुबानी अरुण जेटली के खिलाफ ही की। खलनायक तो वहां 2.5 आदमी की सरकार है।
और अरुण जेटली ने हेराफेरी की और उसने शकुनी की तरह काम किया। और 26 साल मैंने निस्वार्थ सेवा की, मैंने पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं किया। केवल अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, जो नाक की तरह कुंडली मारकर देश के खजाने पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। इससे पहले कीर्ति के रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जो विश्वास मेरे अंदर पार्टी ने दिखाया है, मैं आदरणीय राहुल जी का और अपने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है कि मैं वापस आकर अपने पुरखों की ज़मीन पर, अपने मातृभूमि पर सेवा करने लायक कुछ कर सकूं। कीर्ति आजाद 20 अप्रैल को धनबाद में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले वो बीजेपी के टिकट पर दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीते थे। रांची से अजय लाल और नौसाद, न्यूज़ 18। और इधर हजारीबाग लोकसभा सीट को पिता पुत्र का अखाड़ा बनाने के लिए कांग्रेस बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस ने अब तक हजारीबाग से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और इसी आधार पर उसने यशवंत सिन्हा को खुला ऑफर दिया है कि अगर यशवंत सिन्हा कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी उन्हें हजारीबाग से प्रत्याशी बना सकती है। जाहिर है कांग्रेस की मंशा हजारीबाग सीट को बाप बेटे का रण बनाने की है और अगर ऐसा हुआ तो हजारीबाग का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। लेकिन सियासी गलियारे में जो अटकलें हैं उसके मुताबिक यशवंत सिन्हा कांग्रेस में जा सकते हैं लेकिन हजारीबाग से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं और देश में उनकी एक अच्छी पहचान है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी आ गए, कीर्ति आजाद जी ने राहुल गांधी के सामने अपनी सदस्यता ग्रहण की है, तो यशवंत सिन्हा जी भी आमंत्रित हैं। स्वागत है उनका। हजारीबाग अभी हमने तय नहीं किया है। यशवंत सिन्हा जैसे कद्दावर नेता अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो झारखंड की नई तस्वीर, दशा और दिशा बनेगी। झारखंड आरजेडी ने जल जंगल जमीन को समर्पित करते हुए अपना क्षेत्रीय मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया है। 51 बिंदुओं के इस मैनिफेस्टो में पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण की बात के साथ 1 महीने के अंदर विस्थापन और पुनर्वास आयोग की स्थापना भी शामिल है। अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के साथ ही पारा शिक्षकों, सेविका, सहायिकाओं को सम्मानजनक वेतन और नियोजित करने के लोक लुभावन वायदे भी आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। यह जो हमारा मैनिफेस्टो है, यह झारखंड के जल, जंगल और जमीन के लिए समर्पित ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमने इसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता से की है जो आपके पास पहुंचेगा। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता में देश के जंगल, देश के पानी, देश के आम लोगों के बीच की एकता कैसे हो, यह देश कैसे मजबूत बनेगा, वो उनके 12 पंक्तियों की कविता में बिल्कुल सम्मिलित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड आरजेडी की तरफ से जारी घोषणा पत्र का झारखंड कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड आरजेडी ने जो राज्य के हित की बात अपने घोषणा पत्र में रखा है वो स्वागत योग्य है। देखिए, जो आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी की है उसमें झारखंड से का जो तत्कालिक जो सामने मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता दी गई है, जो स्वागत योग्य है। इससे जुड़े विषय हैं उसको भी आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में प्राथमिकता दी है। जैसे सामने में जो यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी हैं, चाहे सहिया हैं, पारा शिक्षक हैं, सेविका हैं, दफादार हैं, होमगार्ड के जवान हैं, सारे लोग जिस तरह से आंदोलनरत हैं उनका जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। ये हमारी भी प्राथमिकताएं हैं। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में राजमहल के बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने जनसंपर्क अभियान चलाया और 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में चौपाल लगाई। इस मौके पर मुर्मू ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद राजमहल के सांसद यहां झांकने तक नहीं आए, उन्हें अपने कामकाज का हिसाब जनता के बीच देना चाहिए। आखिर 5 साल
यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या किया, उनको हिसाब मांगना है। क्योंकि मोदी जी अपना हिसाब 5 साल का हिसाब जनता के बीच में रख रहे हैं। जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में 5 साल का अपना हिसाब रखना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर झारखंड में बीजेपी ने अपने सभी संगठनों को टास्क दिया है। इसमें बीजेपी महिला मोर्चा सक्रिय भूमिका निभाने जा रही है। चुनाव में जीत को लेकर प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने भी इस बैठक को संबोधित किया। बैठक के दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि सभी 14 सीटों को जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है और इसे लेकर रणनीति बनाई गई है। अपने सारे लोकसभा में जितने सारे हमारे मंडल आते हैं, सारे मंडल स्तर पर छोटी छोटी बैठकें करेंगी और बैठक करने के बाद संपर्क का अभियान चलाएंगी और वो संपर्क का अभियान घर घर होगा और उस घर घर में जाकर हमारी सरकार की योजनाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे बीजेपी के बागी नेता राजेंद्र साहू ने एक तरफ पार्टी पर आरोप भी लगाया तो पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। राजेंद्र साहू ने कहा कि अगर चतरा से वे चुनाव जीत जाते हैं तो बिना शर्त वे बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। आज जैसे देश को बचाने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए मोदी जी का विकल्प आज के डेट में नहीं है। चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से बगैर कोई शर्त का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तो भारतीय जनता पार्टी किसी से राय लेकर के अपना उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, तो अब वो अपना निर्णय उनका था। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव ने आज नामांकन किया। नामांकन करने के बाद राजकुमार यादव ने दावा किया कि कोडरमा की जनता बदलाव चाहती है। राजकुमार यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन के प्रत्याशी को जनता नकार चुकी है। इस लोकसभा सीट से भाकपा माले की बड़ी जीत होगी। राजकुमार यादव के नामांकन में निरसा के मासस विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक विनोद सिंह भी मौजूद रहे। कोडरमा में भाकपा माले की जीत तय होगी क्योंकि कोडरमा की जनता बदलाव के पक्ष में है। कोडरमा के जो भी नुमाइंदे आज तक बने हैं, कोडरमा के साथ धोखा हुआ, न तो सड़क पर न संसद में कोई आवाज उठाया गया और इसीलिए कोडरमा के अंदर में आपने देखे कि 5 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहे वो इतना निकम्मा साबित हुए कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दल को तोड़ करके उम्मीदवार लाना पड़ा। धनबाद के बहुचर्चित वासीपुर की न्यू कॉलोनी में एक बार फिर दिन दहाड़े गोली चली। गैंग्स ऑफ वासीपुर के अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले जमीन कारोबारी शाहिद हुसैन को गोली मार दी। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गंभीर हालत में उन्हें धनबाद में बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से उन्हें दुर्गापुर के मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। बैंक मोड़ अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर ने घटनास्थल का जायजा लिया। घटना के पीछे गैंग्स ऑफ वासीपुर के गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है। सूर्योपासना के महान पर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया और भगवान भास्कर से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए रांची के विभिन्न तालाब और डैम पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ व्रती परिवार के साथ विभिन्न तालाब और डैम पर आए। इस दौरान छठ पूजा के गीत भी गाए जा रहे थे। कल सुबह छठ व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन करेंगी। भगवान का हम लोग हर साल पर्व करते हैं और हर साल घर में छठ होता है। अच्छा लगता है छठ करके और शांति भी मिलती है और भगवान से जो मनोकामना करते हैं वो पूरा भी होता है। कोपी कोपी बोलले सूर बाबा सुनए सेवक लोग, सुनए सेवक लोग,
मोरो घाटे दुबिया जानम गईले माँ करी बसेरा ले ले, माँ करी बसेरा ले ले। और बाबानगरी देवघर के शिव गंगा सरोवर के तट पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। चैती छठ को लेकर भक्तों के बीच भक्ति का माहौल देखा गया। सुख, शांति और समृद्धि की कामना के लिए किए जाने वाला चैती छठ की अपनी महानता है। गुमला में भी चैती छठ को लेकर उत्साह का माहौल दिख रहा है। जिला मुख्यालय के साथ ही रायडी के शंख नदी के किनारे भी लोगों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। चैती छठ को लेकर भी भक्तों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। छठ घाट पर पहुंचकर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना की। और बात गढ़वा की करें तो गढ़वा के दानरू नदी तट पर भी छठ व्रतियों ने चैती छठ के अवसर पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। हालांकि गर्मी की वजह से नदी में पानी कम होने के बावजूद भक्ति का माहौल कम नहीं हुआ। कई सामाजिक संगठनों ने नदी घाट पर पानी के लिए मोटर पंप की व्यवस्था की थी। और लोक आस्था का महापर्व छठ की कोयलांचल धनबाद में भी धूम देखने को मिली। धनबाद के पंपू तालाब, बेकार बांध, मनाई तांड समेत सभी छठ तालाबों पर छठ व्रती और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही आस्था का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर। नमस्कार।